आज हम उसका नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे कल आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, तो उसमें सारी चीजें जो है वो ग्राफ से रिलेटेड थी, ग्राफ ड्रॉ करने होते थे। आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा उसका, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ग्राफ कॉपी में ही करने हैं। ठीक है, आज हम नया मेथड शुरू करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे हर नाम का एक मतलब है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि आपको अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, बस इतना सा काम है, इट्स वेरी इजी। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। x plus 2y is equals to -1 और 2x plus 2x minus 3y is equals to 12। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए। राइट, आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है, इतना काम करना है। अब x और y फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस में से अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आप ले लोगे टेक इक्वेशन 1। ओके, यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 माइनस 2y, क्योंकि ये प्लस का 2y जब उधर चला जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और x आ जाएगा। इज एनी डाउट? तो आपने यहां पर क्या करा, आपने x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं यहां पर कि y जो है यहां पर इंडिपेंडेंट है और x जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में ये होता है कि आप y की कोई भी वैल्यू रखोगे, इंडिपेंडेंट 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो x की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पे, y पे। सही, तो y क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और x क्या होगा, डिपेंडेंट। अब ये जो x की वैल्यू है ये आपको पुट करनी है इन सेकेंड इक्वेशन। यहां पर देख रहे हैं आप, ये जो x दे रखा है, इस x की जगह पे आपको ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करनी है। तो आप किस तरीके से लिखोगे, पुट x equals to -1 minus 2y in equation number 2। okay, so now 2 x की बेस पे क्या आ जाएगा, -1 minus 2y minus 3y is equals to 12। अब देखिए ऐसा क्यों करा हमने और इसका क्या बेनिफिट मिला हमें। देखिए, हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करा, तो x की जो भी वैल्यू थी -1 माइनस 2y, उसको हमने यहां पर सेकेंड इक्वेशन में जब पुट करा, तो ये नोटिस करा कि अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एंड दैट इज y। सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y बाय सॉल्विंग दिस। 2 minus 1 minus 2, 2 into minus 2y becomes -4y minus 3y is equals to 12। ओके, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों ऐड होके कितना आ जाएंगे, -7y। 12 plus 2 is 14, so y is equals to 14 upon -7, the result is -2। so बच्चों here we have the value of y is -2। अब हमें x भी फाइंड आउट करना है, तो x को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y is equals to -2 in एनी इक्वेशन, कहीं पर भी आप पुट कर सकते हो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। अगर आप यहां पर करते हो डायरेक्टली -1 माइनस 2y, तो आपने y की वैल्यू जब यहां पर पुट करी तो ये हो गया -1 माइनस 2 इंटू -2, सो -1 प्लस 4, द रिजल्ट इज 3, सो द वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, सो नाउ वी हैव द टू वैल्यूज। जब आप इस तरीके से पूरा सॉल्व कर देते हो, y यहां पर आया, x यहां पर आया, और कुछ बच्चे यहीं पर आंसर लिख देते हैं, तो वो चीज थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब टीचर को ढूंढना ना पड़े कि x कहां लिखा है, y कहां लिखा है। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे इस चैप्टर में, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड में लिखोगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम आर x equals to 3 and y is equals to -2। आंसर, बात समझ में आ गई? और आप इसको अच्छे से हाईलाइट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है?
देखो बच्चों, मैं बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हम लोग बहुत फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है और आप लोग के लिए भी नया ही है इस तरीके से इस फॉर्मेट में पढ़ना, क्योंकि हम लोगों को हमेशा फेस टू फेस पढ़ने की आदत है। बट बेटा बेस्ट यही है कि जो इस समय हम बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं वो करें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको जूम पे ऑनलाइन लाइव क्लास भी दे रहे हैं और साइड बाय साइड इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि आपका ये डेटा सेफ हो जाए। कोई स्टूडेंट अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, कोई टाइम क्लैश है या कुछ भी है, तो वो उसको दोबारा से रिकॉल कर पाए, ठीक है। दूसरी बात, अब जो भी वीडियोस होंगी वो हम डायरेक्टली यूट्यूब पे ओपन फॉर ऑल नहीं करेंगे। जो बच्चे हमसे आगे पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को हम प्राइवेट लिंक फॉरवर्ड करेंगे, ओके। तो जो भी अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें ये चीज बता सकते हो, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, हम एक टाइम और निकाल रहे हैं अदर देन दिस क्लास। मैं चाहता हूं कि इस क्लास में हम नॉन स्टॉप सिर्फ पढ़ाते रहें और कोई भी डिस्कशन ना करें, और जो भी डिस्कशंस होंगे वो सेम डे आप अगर नोट डाउन कर लेंगे और सेम डे हम उस डिस्कशन को एक और जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। जिसको डाउट्स होंगे सिर्फ उनके लिए, नॉट फॉर एवरीवन, नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन कि हर बच्चे ने उस क्लास में आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 2x अपॉन ए, मैं ये चाहता हूं ये क्वेश्चन साइड बाय साइड आप लोग भी करें। y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2, राइट। और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4। चलिए आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई करें, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर आप एक चीज ये नोटिस करोगे कि एक तो x और y तो है ही है जो आपको फाइंड आउट करना है, x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है, बट वेरिएबल्स यहां पर a और b भी दे रखे हैं। बट बच्चों ये a और b यहां पे वेरिएबल्स नहीं है, ये एक तरीके से कांस्टेंट्स ही हैं, इनकी वैल्यू बस यहां गिवन नहीं है। तो जो भी आपका आंसर आएगा x और y का, वो आएगा इन टर्म्स ऑफ a और b, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस में आपको अगर ये कहा जा रहा है कि यू हैव टू यूज ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हिच मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशंस में लेट कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। देखिए किसी भी आप एक को अकेला कर सकते हो, वेरिएबल बना सकते हो। अगर आप 2 इक्वेशन लेते हो, टेक इक्वेशन 2, तो x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4, राइट। बोर्ड विजिबल है सारे बच्चों को? x अपॉन a इज इक्वल टू 4 प्लस y अपॉन b, राइट। सो x अपॉन a इज इक्वल्स टू, यहां पर आ गया b, दिस इज 4 प्लस y। क्या गलती है यहां पर बताइए, यहां पर क्या गलती है? वेरी गुड, सारे बच्चे ध्यान दें। अगर बोर्ड पे कोई चीज गलत लिखी जा रही है तो आप बताओगे कि सर ये चीज रॉन्ग है, इसको ठीक करिए, पता लग जाएगा मेरे को आप कितना यहां पर हो एक्टिव, ठीक है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पे एक्टिव रहें। क्या चीज कम लिखी हमने यहां पर? हमने यहां पर 4b नहीं लिखा, क्योंकि जब आप एलसीएम लेते हो, बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत बेसिक चीजें इस चैप्टर में, 1 और b का एलसीएम क्या होगा? b। तो जब आप यहां पर लिखोगे तो 1 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4b आ जाएगा। जब b को b चाहिए तो 1 आएगा बीच में, तो 1 y से मल्टीप्लाई होके y आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस a शिफ्टेड टू RHS, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। a 4b प्लस y अपॉन b, ये आ गई किसकी वैल्यू? x की, ठीक है। मतलब ये x आ गया इन टर्म्स ऑफ a b एंड y। अब आपको y भी फाइंड आउट करना है, तो y फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? अब ये वैल्यू यहां पर आएगी, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, तो 2 अपॉन a ऐसे ही रहेगा और x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी a अपॉन b 4b प्लस y,
और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहां पर ये a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल। इज एनी डाउट? क्लियर है बच्चों ये चीज? ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को कि यहां पर ये x की वैल्यू हमने पुट करी है एट द प्लेस ऑफ x विच इज एन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया बच्चों? ये पूरा का पूरा a 4b प्लस y अपॉन b यहां पर आ गया और a से a कैंसिल हो गया। अब फिर से क्वेश्चन में हमारे पास क्या है जरा देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4b प्लस y, ये ब्रैकेट अभी ऐसे ही रहेगा, नीचे आ रहा है b, y अपॉन b इज इक्वल्स टू 2। तो बच्चों एक बार फिर से एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, b। तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये हो जाएगा 8b प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3y 8b plus 3y is equals to 2b. So 3y is equals to 2b minus 8b and 3y is equals to minus 6b. So y is equals to minus 6b upon 3, that is minus 2b. Okay, got it? तो यहां पर आपने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ b, y की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ b। अब ये y की वैल्यू कहां शिफ्ट होगी, क्योंकि अभी x नहीं आया है बच्चों, अभी सिर्फ और सिर्फ y आया है। तो x फाइंड आउट करने के लिए आपने ले लिया x a 4b प्लस y अपॉन b, और अब x की जो वैल्यू थी, y की जो वैल्यू थी वो यहां पर हम पुट कर देंगे। क्या थी y की वैल्यू बच्चों, y इज इक्वल्स टू माइनस 2b। y की वैल्यू क्या आई, माइनस 2b। ये दिख रहा है आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू माइनस 2b। अब आपने यहां पे पुट कर दिया a 4b माइनस 2b अपॉन b, 4b माइनस 2b 2b अपॉन b, b से b कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 2a और y की वैल्यू आ गई माइनस 2b। तो एंड में आप लिख दोगे द सिस्टम, द गिवन, वही लाइन लिख दोगे, द गिवन सिस्टम हैज x इक्वल्स टू 2a एंड y इक्वल्स टू माइनस 2b। समझ में आया बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, क्लियर है बच्चों? सिंपल सा एक प्रोसीजर याद रखेंगे आप कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक वेरिएबल को अकेला करना है, फिर उस वेरिएबल का जो भी आएगा आरएचएस वो आपको दूसरी इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। ये प्रोसेस ही क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूट का प्रोसेस है जो हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, जो मेथड का नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा खुद से। एक बार आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और अभी इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर भी नोट डाउन कर लीजिए। ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए और आफ्टर दिस क्लास एक बार इस क्वेश्चन को खुद रिपीट करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो गया क्वेश्चन? Now next is elimination method. The third method is elimination. Substitution method में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक मेथड, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे ज्यादा यूज में आएगा। इस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना होता है, राइट, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, राइट। तो हमें यहां पर एलिमिनेशन मेथड में कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि हमें दे रखा है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4।
तो ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हमें सॉल्व करना है बाय इक्वेटिंग देयर कोएफिशिएंट्स। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना, एलिमिनेट करना। तो एलिमिनेट कैसे होगा? अगर मैं कहूं यहां 5y है 2y है, तो क्या ये एलिमिनेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर आप इस y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आपको पहले दोनों के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दे रखा है 5 और यहां पर दे रखा है 2। ओके, अब 5 और 2 को हमें सेम, मतलब y के कोएफिशिएंट्स को हमें सेम करना है। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 10। तो आप ऐसा कुछ करो कि यहां पर भी 10 आ जाए और यहां पर भी 10 आ जाए। दिस इज वेरी इजी, यू कैन डू इट, क्योंकि आपने 9th में भी ऐसा कई बार करा है। कुछ पॉलिनोमियल में इक्वेशंस आती थी, तब हमने आपको सिखाया था कि इस तरीके से कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके, एलिमिनेट करके वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो यहां पर बच्चों 8x + 5y = 9 दे रखा है और 3x + 2y = 4 दे रखा है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 5। बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, मतलब इसको 2 से कर दीजिए और इसको 5 से, पर पूरी इक्वेशन को, सिर्फ इन दोनों को नहीं करना है, पूरी इक्वेशन को करना है। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो कितना आएगा? 16x, ये कितना आ जाएगा? 10y, और ये कितना आ जाएगा? 18। ओके, हम इसे थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। और यहां पर जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15x plus 10y is equals to 20, इक्वेशन नंबर 4। इज इट आउट? यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? ये समझ में आ गया प्रोसीजर? आपने दोनों को क्या कर दिया? सेम कर दिया, इक्वेट कर दिया। बोलिए, अब बच्चों हमें इसे एलिमिनेट करना है। हमने एक चीज ये नोटिस करी कि दिस इज +10y एंड दिस इज आल्सो +10y, दोनों प्लस हैं, तो प्लस में तो एलिमिनेट हो नहीं सकते। एलिमिनेट करने के लिए आपको इनको साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब साइन चेंज करने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी ये एलिमिनेट हो पाएगा। तो सब्ट्रैक्ट 3n, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, या आप लिख सकते हो एक और शॉर्टकट, सॉल्विंग 3 and 4। सॉल्विंग में बेनिफिट ये होता है लिखने का कि सॉल्विंग में ऐड भी आ जाता है, सब्ट्रैक्ट भी आ जाता है, तो कोई स्पेशली ऐसा मेंशन नहीं करना है आपको, आप डायरेक्टली लिख दो सॉल्विंग 3 and 4। तो ये हो जाएगा 16x 10y is equals to 18, 15x 10y is equals to 20। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 10y से 10y कैंसिल। यहां पर कितना आ गया? x, और ये कितना आ गया? -2। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज -2। समझ में आ गया सबके? सो दिस प्रोसेस इज एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अभी एक चीज और रहेगी, y फाइंड आउट करने के लिए आप x की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आपको y मिल जाएगा। आपने जैसे पुट करा 8 - 2 + 5y is equals to 9, so -16 + 5y is equal to 9 आ गया। तो 5y is equal to 9 + 16 which is 25, so y is equals to 25/5, the result is 5। और एंड में जब आप आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम इज x is equals to -2 and y is equals to 5। ये हो गया फाइनल आंसर। आ रहा है बच्चों समझ में आप लोगों के? कोई डाउट? x -2 and y 5, क्लियर है सब बच्चों को? सब बच्चों को क्लियर है? बहुत इजी है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। बस आपको इक्वेट करने होते हैं कोएफिशिएंट्स, ठीक है? नेक्स्ट अब इस पे बेस्ड जो एक अच्छा क्वेश्चन आता है वो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। जब 10 मिनट्स रिमेनिंग हो तो आप प्लीज मेरे को अपडेट कर दीजिएगा। 1/2x minus 1/y is equals to -1, और यहां पर क्या आ जाएगा? दूसरी इक्वेशन है 1/x plus 1/2y is equals to 8। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में आपने एक चीज ये देखी और इसमें एक चीज ये भी लिखी हुई है, where x is not equal to 0 and y is not equal to 0। इसका मतलब तो ये है कि अगर ये डिनोमिनेटर्स में और 0 हो जाएंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इन्होंने पहले से बोल दिया कि आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में x0 y0, तो ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो ये पहले से कंडीशन दे दी है, ठीक है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, बट क्वेश्चन को 100% ऑथेंटिक बनाने के लिए एक चीज लिख दी जाती है दैट एक्स एंड वाई इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने इस चीज में, इस क्वेश्चन में ये नोटिस करा कि जो हमारे वेरिएबल्स थे वो डिनोमिनेटर में आ गए। नोटिस कर रहे हो आप बच्चों ये बात? और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं होते हैं, क्योंकि आपने जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो ये थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे ये वेरिएबल्स जो हैं वो बैक टू न्यूमरेटर हो जाएं, तो विच इज एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव टू डू, अगर आप इस 1/2x को देखें जरा यहां ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग से जरा समझा रहा हूं आपको। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 1/x, ओके। और अगर आप इस 1/x को कुछ भी लेट कर लो, लाइक u लेट कर लो, तो ये 1/2 u हो जाएगा, और u जो है वो कहां आ जाएगा? न्यूमरेटर में। सेम इन द केस ऑफ 1/y के लिए आप क्या लेट कर लो? v। सो दिस इज द प्रोसेस। तो आपको यहां पे लेट करना है 1/x को u और 1/y को क्या लेट करना है आपने? v। ठीक है बच्चों, जैसे आप लेट कर लोगे ये हो जाएगा 1/2u माइनस v इज इक्वल्स टू -1, और ये हो जाएगा u प्लस 1/2v इज इक्वल्स टू 8। देखा आप लोगों ने कि जो डिनोमिनेटर में x और y था वो अब कहां पहुंच गया? वो अब पहुंच गया न्यूमरेटर में, बट कौन आ गया? u और v। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने हेल्प ली है ना u और v की। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी तो हम दोबारा यहां पे u पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x और y आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने यहां पे u v लेके कुछ ऐसा करा है जो अलाउड नहीं है। दिस इज 100% अलाउड। You can let the values and then after getting the u and v you can again get the value of x and y। अब जल्दी से हम इसको कवर अप करते हैं बच्चों। यहां पर हमें इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। नॉर्मल मींस फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। 1/2 आ रहा है, एलसीएम ले लिया 2, u minus 2v is equals to -1, तो u minus 2v is -2, इक्वेशन नंबर 1। अगेन एलसीएम ले लिया, 2u plus v is equals to 8 और 2u plus v is equals to 20। सही है गलत है? सही है गलत है?